वियतनाम 1 इंडिया 1। आई मीन देखो ठीक है, मैंने कहा कि इस मैच में मुझे जीत चाहिए, बट टू बी रियली ऑनेस्ट एक ड्रॉ इज नॉट द वर्स्ट थिंग, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, हमने इस मैच को नहीं जीता, हम जीत सकते थे, बट टू बी रियली ऑनेस्ट हम इस मैच को हार भी सकते थे। आपने देखा वो फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस जहां पे वियतनाम चढ़ी थी, दे डिड स्कोर एक गोल जिसको कंट्रोवर्शियली रूल आउट किया गया, एंड दे हैड मल्टीपल अदर एवेन्यूज जहां पे वो गोल स्कोर कर सकते थे। बट द थिंग इज कि मैं क्यों इस ड्रॉ से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। ठीक है, मुझे पता है मनोलो का थर्ड गेम है, इस थर्ड मैच में हमें एक विन लेनी चाहिए, बट ओके फिर लेट मी जस्ट ओपन अप माई माइंड एंड थिंक अबाउट द परफॉर्मेंस। हमारे प्लेयर्स बदले हुए थे, काफी चेंज स्क्वाड था, कुछ इंटरेस्टिंग टैक्टिक्स मेरे को देखने को मिली। एक बैक थ्री का अप्रोच जहां पे फारूक को ऊपर एज अ 9 खिलाया गया, एंड बाय द वे ही वाजंट प्लेइंग एज अ प्रॉपर 9। आप देख सकते हो ही काइंड ऑफ प्लेड एज अ फॉल्स 9, जो कि हल्का सा मिडफील्ड में ड्रॉप कर रहा था, मेकिंग रन्स इन बिहाइंड लेफ्ट राइट सेंटर पे। एंड सबसे बेहतरीन बात, सबसे अच्छी बात जो मुझे फारूक चौधरी की लगी, गोल तो ठीक है भाई, गोल तो ब्रिलियंट था, दैट ही वाज एबल टू विन द फर्स्ट बॉल्स। भाई मतलब फारूक चौधरी इज नॉट अ स्ट्राइकर, बट वो बंदा अगर वो फर्स्ट बॉल विन कर पा रहा है, चांटे सेकंड बॉल विन कर पा रहे हैं, तो भाई दैट टेल्स यू समथिंग इज कुकिंग। ऑलराइट, ठीक है, हमारा अप्रोच विद टू विंग बैक्स, ठीक है, आशीष राय राइट हैंड साइड पे, रोशन लेफ्ट साइड पे, तो 3-4-3 का सेटअप जहां पे ब्रैंडन खेल रहे थे होल में, चांटे हमारी टीम में विथ प्रोवाइड करते हैं राइट हैंड साइड पे। अब देखो चांटे राइट हैंड साइड पे विथ प्रोवाइड करते हैं, अब वियतनाम की जो टीम है उनके अगेंस्ट हम पेस पे 1v1 में चांगटे को विन दूंगा मैं, बिकॉज ही हैज गॉट द ट्रेमेंडस पेस। एंड भाई हम देख रहे थे हमारा जो अप्रोच आज के मैच में था, इट वाज कि भाई टीम को फर्स्ट थर्ड्स और सेकंड थर्ड्स में प्ले करना है गेम, एंड हमें एक्सपेक्ट करना है प्रोबेबली इन टर्म्स ऑफ एक प्रेसिंग ट्रैप बनाना है कि वो हम पे चढ़े, स्पेस खोले और हम लॉन्ग जाएं। सो देवर मल्टीपल टाइम्स आपने देखा गुरप्रीत को लॉन्ग बॉल डालते हुए टू चांगटे, एंड टू बी रियली ऑनेस्ट बॉयज, गुरप्रीत को हमने काफी क्रिटिसाइज किया है फॉर दिस वन पर्टिकुलर थिंग, शॉक स्टॉपिंग इन एवरीथिंग, बहुत ही बेहतरीन गुरप्रीत पाजी को, तुमको पता है कि आई लव दैट गाय व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स, बट जहां पे क्रिटिसिज्म मिलता है गुरप्रीत को वो है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। बट आज के मैच में देवर मोमेंट जहां पे हमने वो लॉन्ग बॉल शांगटे को जाते हुए देखे, तो एक जो बैक थ्री का अप्रोच था जहां पे अनवर अली, राहुल बेके और शुभाशीष बोस ये बैक थ्री बना रहे थे, मिड टू में हमारे पास भाई तुमको याद है प्रीव्यू में मैंने क्या प्रिडिक्ट किया था, क्या होगी हमारी मिडफील्ड, अपूया, सुरेश और ब्रैंडन, एंड दिस इज द मिडफील्ड मेरे ओपिनियन में जो कि अभी सबसे ज्यादा सेटल्ड मिडफील्ड है भारत के लिए, क्योंकि आपको अपूया में एक कंट्रोलर मिलता है, एंड विथ हिम यू कैन नॉक दोस वन टूज, और काफी कॉन्फिडेंस में मेरे को खेलते दिखी टीम आज, स्पेशली सेकंड हाफ में, स्पेशली आफ्टर वी स्कोर दैट गोल। और सुरेश के साथ आपको वर्क रेट मिलता है। देखो एक बात मैं बता दो यार, ठीक है, इट इज नॉट अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, इट इज नॉट इवन अ विन, बट देखो जब भारत खेलेगी वी हैव टू टॉक अबाउट इट, हमें हमें परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहना होगा, तभी हमको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि क्या टीम राइटफुल डायरेक्शन में मूव कर रही है कि नहीं। मनोलो मार्केस के अंडर ये ओनली थर्ड गेम था, एंड डिड वी सी इंप्रूवमेंट्स? यस, yes we did see improvements and they were bold changes. Igos team match के अंडर we stuck to the same 11 same players time in and time out. मनवीर, छेत्री, लिस्टन कोलासो, सेम सहाल मिडफील्ड में, भाई चेंजेस नहीं करता था बंदा, बिकॉज कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि प्रेशर था, बिकॉज सुनील छेत्री वॉज स्टिल प्लेइंग। लेट्स से कि सुनील छेत्री अभी भी हमारे पास होते ही वुड हैव स्टार्टेड एंड नो प्रॉब्लम, ठीक है, बट विद फारूक चौधरी हमें एक नया टैक्टिकल वर्जन मिला जिसमें कि हम अप्लाई कर सकते हैं इन द मैचेस। देखो कुछ चीजें जो खराब थी कि भाई हम डिफेंसिवली बहुत इजीली स्प्लिट हो रहे थे, एंड बाय द वे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू वियतनाम, दे आर नॉट अ वेरी गुड साइड, दे वर स्ट्रगलिंग एज वेल, पिछले 11 मैचेस से वो उनमें 10 लॉस ले रखे हैं भाई, वो हैवंट बीन ऑन अ गुड रन ऑफ फॉर्म, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट ये परफॉर्मेंस मेजर करना हमारे लिए आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस लेवल फॉर अस, कि भाई ठीक है एक बहुत टफ चैलेंज नहीं था और ना ही बहुत एक इजी चैलेंज था, तो एक ऐसा चैलेंज था जिसके अगेंस्ट हम अपनी टीम को अच्छे से जज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि कितना ज्यादा बेहतर और खराब हमने खेला। कुछ जगहों पे आई वाज स्टिल से कि हम बहुत ज्यादा इजीली ओपन अप हो रहे थे। अब देखो दो तीन क्रिटिकल मेरे यहाँ पे पॉइंटर्स हैं रिगार्डिंग अ फ्यू प्लेयर्स। सबसे पहले सुभाशीष बोस, सुभाशीष बोस को रियलाइज करना होगा ही इज प्लेइंग इन अ बैक थ्री एंड ही कांट कीप ऑन स्टेपिंग अप जब भी उसको मन में आता है, ठीक है, ही इज वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू डिफेंसिव फेजेस ऑफ द गेम। इफ यू आर प्लेइंग इन अ बैक थ्री तो आपको अपनी पोजीशन होल्ड करनी है। आई नो कि भाई जब आपको लगता है कि टीम मिड थर्ड्स में प्रोग्रेस कर चुकी है तो आपको लगता है कि भाई चलो एक डिफेंडर को हम पुश करके ओवरलोड क्रिएट कर सकते हैं, बट क्योंकि आपके मिडफील्डर्स अक्सर बॉल लूज करते हैं, आपके फॉरवर्ड्स बॉल लूज करते हैं, तो काउंटर का ऑप्शन खुल जाता है, बिकॉज आपको पता है रोशन लेफ्ट पे चढ़ा रहेगा, रोशन पीछे ट्रैक बैक नहीं कर पाएगा इन टाइम, और पेस पे सुभाशीष भाई रिकवर नहीं कर पाएंगे। एंड ये चीज अक्सर आज के मैच में हो रही थी कि हम उस साइड से स्प्लिट हो रहे थे ना। दूसरी चीज हमारे पास है एक पता है क्या, एक होक्स है, एक फेक बिलीव है, लोगों को ऐसा लगता है कि अनवर अली प्रेस रेजिलिएंट या प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर है, जो कि मेरे ओपिनियन में अभी एट दिस पॉइंट टाइम ही इज नॉट शोइंग इट। होगा होगा बात सही है, बट
इवन ईस्ट बंगाल की परफॉर्मेंस देखो और इवन आज इंडिया की परफॉर्मेंस देखो, फील्स लाइक कि अनवर अली वांट्स टू बी कंफर्टेबल ऑन द बॉल, कि भाई हाँ ठीक है मैं ये चीजें वो चीजें कर सकता हूँ, सलीबा जैसा मैं खेल सकता हूँ ऑन द बॉल, लाइन ब्रेकिंग पासेस निकाल सकता हूँ, बट टू बी रियली ऑनेस्ट ही नीड्स टू वर्क हार्ड ऑन द बॉल. He is a player, he is one of the best ball playing center backs in our country, but कभी कभार probably over confidence और under confidence की वजह से on the ball अनवर अली passes lose करते हैं, balls lose करते हैं, pick pocket हो जाते हैं. अक्सर आप देखोगे जब गेम प्ले हमारा फर्स्ट थर्ड के बिल्ड से सेकंड थर्ड के बिल्ड में जाता है, अनवर अली पुश करते हैं कि भाई एक मैन में ऊपर और दूं, तो हम जो बैक थ्री में होते हैं वो हम सीधे बैक टू में बन जाते हैं, अनवर अली ऊपर चल जाते हैं, विच इज ओके जब आपके पास बॉल है, बट देन यू नीड टू मेक श्योर कि जैसे पोजीशन ब्रेक होगा यू नीड टू हैव द रिकवरी पेस टू कम बैक. आप फॉल बैक करोगे, आशीष को भी वही करना है एंड अनवर अली को भी वही करना है, रोशन को भी वही करना है. सो अनवर अली ऑल्दो आई लव दैट गाय, उसकी लाइन ब्रेकिंग पासेस, उसके स्विचेस बहुत प्यारे हैं ऑन द बॉल. आई थिंक कहीं ना कहीं ही नीड्स टू रियलाइज कि प्रोबेबली ही इज नॉट दैट गुड टू डू दीज थिंग्स फ्रीक्वेंटली, बिकॉज इन्हीं सिचुएशंस पे भाई हम खुले हैं और गोल पड़ सकता है. तो कहीं ना कहीं ये इंप्रूवमेंट आएगा एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि भाई मनोलो मार्केस इस चीज को एड्रेस करेंगे. बट क्या मनोलो मार्केस का आइडियोलॉजी और उसकी फिलोसफी आज के मैच में एग्जीक्यूट हो पाई? क्या हमने वो मनोलो बॉल होते देखा आज पिच पे? यस, आई थिंक जो हमारा फर्स्ट थर्ड्स और सेकंड थर्ड्स का गेम प्ले था दैट वाज वेरी नाइस. मेरे ओपिनियन में जो बिल्डअप था हमारा, खासकर हम लॉन्ग जा रहे थे कई मोमेंट्स पे, और व्हेन वी वर बिल्डिंग फ्रॉम द बैक मिडफील्ड में खासकर वी हैड वेरी गुड केमिस्ट्री. एंड ये जो तीन मिडफील्डर्स हैं हमारे, भाई ब्रैंडन खेल रहा है एंड आई डू नॉट नो हाउ सहल विल गेट हिज प्लेस बैक इन द टीम. अगर ब्रैंडन ऐसा खेलता रहेगा, ना ही थापा ना ही सहल, ये दोनों बंदे टीम में नहीं आ सकते, बिकॉज अपूया वॉज गुड आज के मैच में, सुरेश वर्करेट था एंड ब्रैंडन हमारा ऑर्केस्ट्रेटर ऊपर अप टॉप, ही वॉज लिंकिंग द बॉल विद एवरीवन. तो एक जो बैक थ्री मिड फोर फ्रंट थ्री की फॉर्मेशन थी, जहां पे चांगटे, फारूक और ब्रैंडन ऑन द लेफ्ट हाफ स्पेस खेले थे, जिसको विथ प्रोवाइड करी जा रही थी थ्रू आपके रोशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में थोड़ा सा उल्टा था, राइट हैंड साइड में चांगटे इंटीरियर नहीं आ रहे थे, ही वाज स्प्रेडिंग द पिच वाइड एंड एक्सपेक्टेशन थी कि जो बॉल मिलेगी उसको तो वो जब वो इनसाइड आएंगे तो आशीष ऊपर जाएंगे. ये भी मुझे कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा वर्क करते आज देखा नहीं. तो मतलब जो चीजें अच्छी थी वो आपके फर्स्ट थर्ड्स और मिड थर्ड्स में थी. फाइनल थर्ड में अक्सर क्या होता है, जब भी हमारे पास बॉल मिल रही थी तो हम कटबैक्स, क्रॉसेस, इन्हीं चीजों पर हम ध्यान दे रहे थे, बट हमारे पास न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी नहीं हो पा रही थी. सो जो हमने आज इंप्रूव किया वो ये किया, फर्स्ट थर्ड से मिड थर्ड्स का जो बिल्डअप था दैट वाज स्मूथ. फाइनल थर्ड में हमने काउंटर्स और अटैक्स अच्छे बनाए, बट जो हमारे नंबर्स हैं वो रह जाते हैं मिड थर्ड्स में. हमें और नंबर्स, हमारे सेकंड रनर्स को, थर्ड रनर्स को हमें और ज्यादा बॉक्स में भेजना पड़ेगा, बिकॉज जब आप ओवरलोड नहीं करोगे तो भाई आप गोल्स नहीं गोल स्कोर कर सकते, बिकॉज आपका जो मेथड है गोल स्कोर करने का वो पॉसिबली सिर्फ डायरेक्ट मेथड्स है. यू नॉट एबल टू कार्व आउट द डिफेंस लाइक दैट थ्रू दोस थ्रू बॉल्स, क्योंकि ब्रैंडन है फारूक के साथ अभी खेल रहा है, नया नया पार्टनरशिप है एंड फारूक चौधरी 3 साल के बाद टीम में आया एंड यस ही डिड स्कोर अ वेरी गुड गोल. मैं एक्चुअली सरप्राइज हूँ कि फारूक चौधरी एज अ 9 कैसे वो बॉल्स को ट्रैप कर पा रहे थे. कोई छोटे ले ऑफ्स लेफ्ट राइट और सेंटर में वो अपने ले ऑफ्स कर रहे थे, वहां पे फर्स्ट बॉल विन कर रहा है यार बंदा, मतलब एज स्ट्राइकर यार वो फर्स्ट बॉल विन कर रहा है. तो मतलब भाई मनवीर नहीं है, विक्रम प्रताप नहीं है, रहीम अली नहीं है, ऑल ऑफ दीज गाइज दे आर इन देयर, बट भाई फारूक ये चीज कर रहा है एक फॉल्स नाइनिश काइंड ऑफ रोल में, जिससे कि प्रोबेबली मिडफील्ड में हमें ओवरलोड मिल रहा था. बट अगेन प्रॉब्लम क्या थी, फाइनल थर्ड में सुपरियॉरिटी नहीं थी, क्योंकि काफी ज्यादा डायरेक्टनेस थी. चांगटे आइडिया क्या था भाई, टीम को ऊपर चढ़ाएंगे वियतनाम को फ्रंट फुट पे, क्योंकि वो खेल रहे थे, उनको हम टीज करेंगे भाई आओ बॉल हमसे विन करो, एंड देन वील गो लॉन्ग एंड ट्राई टू फाइंड द रनर, जो कि चांगटे राइट हैंड साइड पे था. तो चांगटे के थ्रू हम अटैक करने की कोशिश कर रहे थे. एंड एक और चीज मैं कहूंगा ना, मेरे को ना सब्स्टिट्यूशन ऑन पॉइंट लगे. हमने जब गोल मारा मोमेंटम हमारे हाथ में था एंड वी कुड हैव स्कोर्ड अ फ्यू मोर गोल्स, प्रोबेबली 1-2 गोल हम और मार सकते थे. कुछ कटबैक्स, कुछ अपोजिशन के डिफेंडिंग अच्छी हो गई, जहां पे यू नो वी मिस दोस चांसेस, टैप इन काइंड ऑफ चांगटे की मिस हो गई. एंड आई थिंक हमने कीपर को टेस्ट किया, शॉट्स ऑन टारगेट थे, अच्छा गेम प्ले था, बहुत इफेक्टिव नहीं था, स्टिल वी वर एबल टू डू डिसेंट इनफ अगेंस्ट अ डिसेंट साइड. सब्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा था, मुझे एडमंड का सब्स्टिट्यूशन राइट ऑन पॉइंट लगा. अराउंड 69 मिनट में हमने एडमंड को भेजा पिच पे, एंड देन उसके बाद डबल सब्स्टिट्यूशन जो हमने किया, इट वाज अगेन अटैकिंग चेंजेस. दैट टेल्स यू कि मनोलो मार्केस इस गेम को जीतने के लिए जा रहे थे. तो यहां पे हमने लिस्टन कोलासो और विक्रम प्रताप को 77 मिनट पे भेजा, एंड देन इट्स गुड टू सी कि आकाश सांगवान और नामटे को भी भाई डेब्यू मिला. इट्स वेरी गुड कि भाई 89th मिनट पे ही भले ही और 6-7 मिनटों के लिए इन दोनों बंदों को मौका मिला खेलने का, विच इज गुड फॉर अस. सो ये एक काइंड ऑफ कह सकते हो आप एक्सपेरिमेंट था, फ्रेंडली था, तो हमने 6 सब्स्टिट्यूशंस किए, वी गेव मिनट्स टू द प्लेयर्स, वी रेस्टेड अ फ्यू प्लेयर्स एज वेल. तो इट्स गुड टू सी कि कहीं ना कहीं राइट डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं. कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी, कुछ चीजें हमें डेफिनेटली और इंप्रूव करनी है. आई नीड द बिग प्लेयर्स ऑफ द टीम टू राइज अप.
मैं चाहता हूँ भाई चांगटे ओन करे, मैं चाहता हूँ कि मिडफील्ड में अपूया जैसे ब्रांडन आज किया भाई, और प्लेयर्स ओन करें। मैं चाहता हूँ फुल बैक्स और ज़्यादा अटेंटिव रहे यार रन्स पे। अगर हमारे पास हमें हमें अटैक करना है काउंटर्स पे, तो वी नीड द फुल बैक्स इज वेल टू बॉम्बार्ड। वी नीड आशीष टू गो अप, जो कि वो चांगटे के साइड, चांगटे इनसाइड आएंगे, आशीष जाएगा ऊपर। ये चीज़ और होते देखनी है। रोशन के साथ ये अक्सर हो रहा था। और भाई आई नीड द रेस्ट डिफेंस टू बी नाइसर। रेस्ट डिफेंस और बेहतर हम कर सकते हैं, क्योंकि भाई अपोजिशन टू बी रियली ऑनेस्ट यार वियतनाम हगी है, ठीक है ना। डिफेंस उनका बहुत अच्छा नहीं था, अटैक में भी दे वर इन दैट क्लिनिकल, वरना और बेटर कोई टीम होती है। हमने सीरिया के अगेंस्ट देखा था लास्ट टाइम क्या हुआ, जहां पे दे वो मच मोर टेक्निकली एंड फिजिकली बेटर देन अस। तो कहीं ना कहीं दे चैलेंज्ड अस इन अ नाइस वे एंड भाई उन्होंने हमें तोड़ा। तो यहाँ पे इट्स लाइक आई सेड फाइन, एक मेजर था हमारे इस गेम का, लेवल सही था टू अलाउ दीज गाइज टू प्ले दैट गेम। एंड भाई एडमंड को देख के अच्छा लगता है भाई। एडमंड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोच के अकॉर्डिंग ही इज नॉट रेडी टू स्टार्ट द गेम्स, विच इज ऑब्वियस। और विक्रम प्रताप को भी हमें मौका मिला खेलने का, तो इट्स गुड टू सी द प्लेयर्स गेटिंग आउट। और एक अवे ग्राउंड पे और एक अच्छे क्राउड सपोर्ट के अगेंस्ट हमारे प्लेयर्स खेल रहे थे, तो इट्स गुड टू सी देम प्ले विद दैट कॉन्फिडेंस, प्ले विद दैट केमिस्ट्री। प्रोबेबली गोल आ सकता था, प्रोबेबली हम ये मैच जीत सकते थे, बट दैट्स दैट, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा नहीं बात कर सकते इसके बारे में। अच्छा गेम था, ठीक है। फ्रस्ट्रेटिंग है कि हमने जीता नहीं, जीतना चाहिए था, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हमें स्टिल इंप्रूव करनी है। डिफेंसिवली हम खुल जाते हैं, मिडफील्ड में हम बॉल स्टिल लूज करते हैं। वही बात वापस से बेसिक्स की आती है, बट ये मैं हर वीडियो में तो रिपीट नहीं कर सकता, राइट। सो आई हैव टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट आर गुड एंड द थिंग्स दैट आर बैड। तो ये मैंने बैलेंस आपको दिया, बट आपको क्या लगता है, आपके क्या ओपिनियन थे? आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग इन दी कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मुझे बताना जरूर से बॉयज, डू यू थिंक कि हमने एक बड़ा चांस मिस किया टू गेट अ गुड विन? ऑब्वियसली यहाँ पे ड्रॉ है, तो हमारे पॉइंट्स उस हिसाब से दिए जाएंगे फीफा द्वारा, रैंकिंग में इफेक्ट पड़ेगा डेफिनेटली। सो आगे अभी आई थिंक 2 और मैचेस आएंगे जो आगे आने वाले ब्रेक है उसमें, एंड प्रोबेबली आई होप कि इस साल हम एटलीस्ट एक विन ले, बिकॉज 2024 में अभी तक हमने एक भी जीत नहीं ली है। बट इट्स गुड टू सी द टीम क्रिएट दोज चांसेस। टीम फारूक ने ओपन प्ले से वो गोल मारा, तो भाई इट्स गुड टू सी अस डू दोज थिंग्स। बट आप बताओ, एवरीथिंग इज ऑन टू यू बॉयज। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट जरूर से करना, बिकॉज मैं तुम्हारे सारे कमेंट पढ़ता हूँ हरामखोर। एंड आई विल सी यू बॉयज वेरी सून। तब तक के लिए जय हिंद एंड पीस आउट। वीडियो बंद करते हैं।